सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारी युवा साधिका जिज्ञा। बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी आसन हो, कोई भी क्रिया हो, देख करके आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जिज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं अपनी सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करने का प्रयास करें। करेंगे जी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। इस प्रयास में घुटने लगातार दबे रहें, घुटनों के नीचे गैप ना बने। ऐसा आपने जरूर प्रयास करना है, कोशिश करनी है। चेहरे पर प्रसन्नता है, इसी प्रकार प्रसन्नता बनाए रखें। दोनों पांव एक साथ गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। कोशिश करें गति कम हो लेकिन घेरा बड़ा से बड़ा हो। करिए जी, करिए। अब दूसरी दिशा से भी करेंगे। करिए 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 करिए। आएंगे वापिस। दोनों पांव को 1 फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। छोटी उंगली बाहर की ओर लगे, करते जाएं, एक साथ करते जाइए। करेंगे करेंगे। पूरा प्रभाव के साथ जुड़ना। बहुत बढ़िया। पुनः प्रयास करें, घुटने हमारे दबे रहें। करेंगे करेंगे। अब दोनों पांव को मिला लीजिए। एक बार राइट पांव अंदर, एक बार लेफ्ट पांव अंदर, करते जाइए। हर बार कोशिश कीजिए एड़ी आपके हिप्स को छुए। वेरी गुड, वेरी गुड। करेंगे जी, करेंगे। पूरा घुटना मुड़ना चाहिए एक बार। बहुत बढ़िया बेटा। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे इसी क्रिया को। हाथों का सहारा ले सकते हैं। करिए करिए करिए। एक बार इसी अवस्था में दोनों पांव सामने, दोनों हाथ क्लैंप करके इस प्रकार से बैलेंस बनाएं। पंजे को हवा में रखें और दोनों हाथ भी ऊपर, पंजे तान कर रखें। रुकिए रुकिए रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पंजे बाहर की ओर तने हुए, घुटने बिल्कुल सीधे, सामान्य श्वास। करेंगे जी, करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पांव एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर लगातार सीधी रहे जी। चेहरे पर प्रसन्नता, ऐसा मन में भाव बनाएं तितली की भांति, जैसे किसी सुंदर बगीचे में मस्ती के साथ उड़ते हुए। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर खिसक रही हैं। लगातार प्रयास कीजिए। एड़ियां जितनी निकट रहेंगी शरीर के, उतना अधिक लाभ रहेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जिज्ञा आज हमारे साथ। कोई भी स्थिति, कोई भी अब क्रिया आपको समझ में ना आए, आँख खोलकर जरूर देखें, उसको समझें और फिर उसमें शामिल हों।
एक पल भी नहीं गंवाना। सुबह की नींद छोड़कर हम आए हैं, एक एक पल का लाभ लें, एक एक पल का आनंद लें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। आज फ्राइडे है, हमारी विशेष क्लास होती है वीकली एफिशिएंसी क्लास, और जिज्ञा के साथ हम करने वाले हैं एफिशिएंसी क्लास। एड़ी पंजे मिला लिए। अब पद्मासन लगाएंगे। पहले राइट पाँव को मोड़ेंगे, नाभि के निकट रखेंगे, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, नाभि के निकट रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे श्वास भरना, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। लगातार होठों पर मुस्कान है। अपने भाग्य को सराहिए। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे इस अमृत वेला में प्रभु के बनाए इस शरीर का ध्यान करते हैं, श्वासों का ध्यान करते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से, पूरी सजगता से आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ऐसा मन में संकल्प कीजिए। तीन बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। दोनों पाँव को सीधा करेंगे, हल्का सा विश्राम लेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर फ्राइडे को हमारी विशेष क्लास होती है जिसे हमने एफिशिएंसी क्लास का नाम दिया है। इसमें हम अपने स्टेमिना पता लगता है हमारा। जो साधक लगातार जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन साधना कर रहे हैं, तो वो लगातार हमारे साथ इस एफिशिएंसी क्लास में जैसे आपको बताया जाए वैसे आप करने का प्रयास करें। जो नए साधक हैं, मेरे बुजुर्ग साथी हैं, वो अपनी क्षमता को जरूर ध्यान में रखें। बीच में थकावट लगे, आपसे ना रुका जाए, बीच में विश्राम की आवश्यकता हो, ज़रूर आप वापस आएँ, विश्राम लें। योग में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर जो हमारे युवा साथी अभ्यास आपके सामने करते हैं,
डेमो देते हैं, उनका बहुत बढ़िया साधना है, काफ़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, इसलिए वो कर पाते हैं। तो अपनी क्षमता को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो आइए आज की हम अपनी एफिशिएंसी क्लास को प्रारंभ करते हैं। नॉन स्टॉप हमारे आसन चलेंगे। हर आसन में पीक पोजीशन में कोशिश करेंगे 1 से 1.5 मिनट रुकने की, और इमीडिएटली दूसरा आसन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए एफिशिएंसी क्लास में सर्वप्रथम कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं पीछे रखें, दोनों हथेलियां पीछे इस प्रकार रखें कि हथेलियों में गैप कम आए, पांचों उंगलियां मिली हों, पंजे तने हुए हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। अब एड़ियों पर, हथेलियों पर भार डालते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। बड़ी सहजता हो, कहीं पर भी तनाव नहीं आए, सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए जिज्ञा की कितनी सुंदर साधना। पहला आसन पूरी तरह पंजा आसन पर टिका हुआ, पूरा शरीर एक लाइन में, कोई हिलडुल नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता। आप भी रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होती है, कंधों में मजबूती आती है, सर्वाइकल के लिए तो रामबाण। बहुत बढ़िया बेटा, जरूर अभ्यास करें जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, वापसी में कभी भी झटका ना दें। अब करेंगे इसी का विपरीत आसन, पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, पंजे तने हुए हैं, दोनों हाथ तानते हुए सामने से लेकर चले आकाश की ओर। गहरा लंबा श्वास भरिए एक बार, कमर को और विस्तार दीजिए, और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें, और कोशिश करें पंजे आपके, हथेलियां पंजे से आगे जाएं। अब अपने पंजों को पकड़कर माथा भी घुटने से लगाने का प्रयास करें, जितना संभव हो करें। जरूरी नहीं कि हमारा माथा लगे ही लगे, लेकिन एक ध्यान रहे, मेरे घुटने ना उठें। करेंगे जी, करेंगे करेंगे, प्रयास करना है आपने, और सामान्य श्वास में रुकना है। पूर्ण स्थिति में माथा हमारा घुटने से टच हो जाता है, और भी जिनकी बढ़िया साधना है, कोहनियां भी आसन को छू जाती हैं। जबरदस्ती लेकिन बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को पुनः आकाश की ओर, कमर को सीधा करें, दें एक बार लंबाई, पुनः एक बार, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाओं को वापस लेकर आए। गोमुख आसन, राइट पांव को मोड़कर एड़ी को खड़ा करें, एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पांव को मोड़कर इस प्रकार रखें कि एड़ी शरीर के निकट आ जाए। अब लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे, राइट हैंड को बगल से, और दोनों हाथों को आपस में छूने का, क्लैंप करने का प्रयास करेंगे। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस आसन में आप विश्राम भी महसूस कीजिए। जैसा कि हमारी एफिशिएंसी क्लास में पिछले 4-5 वीक से हम लगातार आसन कराते हैं, बिना विश्राम दिए आसन कराते हैं, लेकिन आसनों का अभ्यास इस प्रकार से करवाया जा रहा है, इस प्रकार से आसन चूज किए जा रहे हैं
कि आसनों के मध्य में ही आपको विश्राम की अनुभूति हो। आंखें इस वक्त बंद हो, सामान्य श्वास या गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कोहनी आकाश की ओर हो, गर्दन रीढ़ बिल्कुल सीधी हो। वेरी गुड, करिए करिए करिए। धीरे धीरे आइए वापिस। पाँव को सीधा कीजिए, लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी के ऊपर बैठिए। राइट पाँव बगल में आएगा, राइट हैंड कंधे के ऊपर से जाए, लेफ्ट हैंड बगल से जाए। पुनः एक बार दोनों हाथ आपस में छूने का प्रयास करें, जो आपस में उंगलियों को क्लैंप कर सकें। अति उत्तम। रीढ़ गर्दन सीधी है, गहरे लंबे श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान। फेफड़े हमारे प्रभाव में, हृदय हमारा स्वस्थ, कंधे हमारे फ्लेक्सिबल। आसन एक, लावन एक। रुकेंगे रुकेंगे, फायदा रुकने से ही होगा। सभी साथी मेरे जुड़े हुए सभी प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कीजिए, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेंगे, एड़ियों को उठा लेंगे। बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, बिना डुले, आँख खोलकर अथवा आँख बंद करके अपनी सुविधा के हिसाब से सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पाँव के पंजों पर, अंगूठे पर, उंगलियों पर। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी हो। रक्त प्रणाली हमारी बढ़िया होती हुई, एकाग्रता बढ़ती हुई। रुकें जी रुकें। बहुत बढ़िया, सभी का अभ्यास है। इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। दोनों हाथ नीचे, थोड़ा अपने पाँव को चलाएंगे, हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे। कस के मुट्ठी बंद करनी। आज आपको विश्राम नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी चलती रहेंगी, लेकिन अपनी क्षमता को आपने खुद ही ध्यान रखना है। जो रेगुलर साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे साथ करेंगे। नए साथी अपनी सुविधा के हिसाब से विश्राम लें, फिर से शामिल हों। ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। वापिस आ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खोल दें, साथ में एड़ियों को ऊपर उठा लें और सामान्य श्वास में इसी खिंची हुई अवस्था में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। रुकें रुकें। पूरे शरीर से आलस्य दूर,
शरीर की सभी हड्डियां, सभी मांसपेशियां प्रभाव में। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है जी। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट बनाकर बहुत बढ़िया बेटा, जिज्ञा हमारे साथ। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथ अभी सर पर ही रहने दें। केवल हाथों को अब ऊपर लेकर जाएं और धीरे से अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें। पंजे अपनी जगह से ना हिलें, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। जहां भी आपको लगे कि मेरे पांव का अंगूठा उठ रहा है या पंजे हिल रहे हैं, वहीं पर रुक जाना है आपने। भुजाएं आपकी सीधी रहेंगी, आगे की ओर बिल्कुल ना झुकें। मरोड़ना है आपने शरीर को। मध्य में आएंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रयास महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अनुकूल मौसम है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग बहुत बढ़िया से कर पा रहे हैं, करेंगे लगातार बिना विश्राम लिए। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, तानते हुए भुजाओं को बगल से वापस लेकर आएंगे। कटी चक्र आसन, दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, हथेलियां आमने सामने। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाएं राइट साइड में, गर्दन भी राइट साइड में। पुनः ध्यान रहे पंजे ना हिले अपनी जगह से, कलाई ना मुड़े, हाथ लटके नहीं। सामने लेकर आए, लेफ्ट साइड में जाएं, कटी भाग। बहुत बढ़िया। कलाई को तानिए जी। कुछ साधक कलाई को मोड़ रहे हैं, कंधे से नाखून तक हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कंधे का प्रेशर बनाना है आपने। दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए, सामने लेकर आए, पुनः राइट साइड में। अब इस क्रिया में आपको आराम भी मिलता है। करिए जी करिए, कोई मुश्किल आसन नहीं है। सामने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। पंजा मत हिलाइए जी। राइट लेफ्ट। सामने लेकर आए, तानते हुए दोनों भुजाएं वापस। त्रिकोण आसन की स्थिति लेंगे, दोनों पांव में कंधों से अधिक फासला बनाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई है। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में राइट हैंड को तानते हुए ले चले आकाश की ओर। एक बार विस्तार दें कमर का, भुजाओं को खींचिए विपरीत दिशा में और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकना प्रारंभ करें। झुकेंगे जी लेफ्ट साइड में, आगे नहीं झुकना। बस इस बात का आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अंगूठे उंगली मिले रहेंगे, पांचों उंगली मिली रहेगी और खिंचाव को महसूस करें। जो आपकी पसलियों पर खिंचाव आ रहा है उसको देखिए अपने मन की आंखों से। चेहरे पर प्रसन्नता, कोमलता से आंखें बंद। जुड़ना है आपने अपने शरीर के साथ। प्रभावित अंग को स्वस्थ होते हुए महसूस करना है।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार लंबाई दीजिए, तानते हुए भुजा को श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आएंगे। पूरी तरह भुजा वापस आ जाए। मन बनाए दूसरी ओर, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड लेकर चले आकाश की ओर, खींच के लेके जाना है जी। एक बार भुजाओं को विस्तार दीजिए, विपरीत दिशा में खींचिए श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकना प्रारंभ करें। झुकें जी राइट साइड में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है जी। जो चाहते हैं पैनक्रियाज स्वस्थ रहे, लीवर मेरा स्वस्थ रहे, कंधे मेरे मजबूत रहें, जरूर अभ्यास करें। कुछ साधक कलाई मोड़ रहे हैं जी, कलाई नहीं मोड़नी इसमें। आगे की ओर तो बिल्कुल नहीं झुकना, थोड़ा हो थोड़ा करें लेकिन सही करना है। बहुत ही बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए एक बार भुजा को खींचे ऊपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले लें। पुनः एक बार हाथों को खोलिए, पंजों को अपने चलाते रहिए, घुटनों को मोड़कर करते जाइए जी। हमारी क्रिया भी चल रही है और हमारे को आराम भी मिल रहा है। करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज आपने लगातार साधना करनी है। करिए जी, करिए करिए करिए। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं जल्दी से, ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं। आसन के अगले हिस्से पर आएं, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, सभी की आंखें कोमलता से बंद है। आज्ञा चक्र को देखिए। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है, कंधों का दबाव पीछे बनाना है, गर्दन भी हल्की पीछे लेके जानी है, घुटने ढीले बिल्कुल नहीं छोड़ने। बहुत बढ़िया। गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें, साथ साथ नाभि को भी अंदर की ओर सिकोड़ें, माथा घुटने के निकट, 20 उंगलियां कोशिश करें एक लाइन में आ जाएं। कमर का विशेष उपयोग करना है आपने इसमें। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिकाधिक पीछे ले चलें। जितना पीछे पांव जाएगा स्थिति उतनी ही स्वतः ही बढ़िया बनेगी। पूरी हथेली आसन पर हो, दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। पर्वत के समान स्थिति, एड़ियां आसन पर। कोशिश कीजिए जी, ठुड्डी कंठ कुंभ में नाभि को संकुचित करके शरीर को वी शेप देने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया जिज्ञा बेटी, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आए, सहज भाव से रुकें। कंपन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अष्टांग प्रणाम में पहले लगाएं घुटने, फिर लगाएं चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम।
धरती माँ की गोद में सुकून मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ कोई तनाव नहीं, केवल और केवल प्रसन्नता। हृदय पर बड़ा अच्छा प्रभाव अनाहत चक्र प्रभाव में है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोलेंगे, पीछे से पांव की घुटनों की स्थिति बिल्कुल भी चेंज ना हो। बहुत बढ़िया बेटा, गर्दन अधिकाधिक पीछे। ये देखिए माथा आकाश की ओर है जिज्ञा का। कितनी बढ़िया स्थिति है, शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। थाई भी आसन पर है, घुटने भी मिले हुए हैं, एड़ियां भी मिली हुई हैं। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, पुनः एक बार स्थिति को रिपीट करेंगे। एक बार फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश अवश्य करें। आपका काम है कोशिश करना। पूर्ण स्थिति में आज पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्या मेरी कोशिश ईमानदार है? क्या मैं स्नान करके जुड़ता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन समय से जुड़ता हूँ? ये क्वेश्चन आपने करने हैं। राइट लेग को आगे ले आइए, कोशिश करें 15 उंगलियां एक लाइन में, 5 पाँव की, 10 हाथों की। एक बार में ना हो, दूसरी बार में प्रयास करें, कोशिश जरूर करें। कमर नीचे, गर्दन पीछे, दूसरी टांग भी आगे, माथा फिर से घुटने के निकट, फिर से अपनी हथेली को लगाने की कोशिश। उंगली लगे, आधी हथेली लगे, पूरी हथेली लगे, जितना भी हो उससे ज्यादा कोशिश करनी है जी। अगर प्रतिदिन आपकी केवल उंगली टच हो रही है, हथेली आप प्रयास ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कमी है। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, तानते हुए। फिर से एक बार लेकर जाएंगे पीछे से पीछे, कंधों का दबाव, कलाई सीधी जी। कुछ साधक अपनी कलाई को मोड़कर हथेली आकाश की ओर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना जी, कंधों का दबाव बनाना है आपने। कुछ साधक घुटने ढीले छोड़ रहे हैं, घुटने ढीले नहीं छोड़ने जी, घुटने भी आपके तने रहेंगे, थाई की मांसपेशियां भी तनी रहेंगी। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आए। पूरे शरीर पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़े भगवान सूर्य का मन ही मन सिमरन करें, ध्यान करें, धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आसन पर बैठें, वज्रासन में। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, कुछ गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आंखें बंद हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। ध्यान को लेकर जाएं अपनी गर्दन के ऊपर। मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी ठुड्डी को कंठकुंभ में लगाएं। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। बहुत सहजता से की जाने वाली क्रिया। आप विश्राम भी महसूस कीजिए। फिर से एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में, पुनः एक बार गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर। धीरे धीरे मध्य में लेकर आए और अब की बार अपनी ठुड्डी को राइट साइड से घुमाते हुए ठुड्डी दाएं कंधे की ओर,
साइड में लेकर जाएंगे बिल्कुल आराम से। बाकी ना तो आपके कंधे हिले ना शरीर हिले, केवल गर्दन के मूवमेंट धीरे धीरे मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में मोड़िए। बहुत सहजता से की जाने वाली क्रिया। मध्य में लाकर पुनः एक बार राइट साइड में लेकर जाइए। फिर से एक बार लेफ्ट साइड में लेकर आइए। सामान्य श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मध्य में लेकर आए फिर से। अब की बार दायां कान दाएं कंधे पर लगाने की कोशिश करें। गर्दन को साइड से मोड़िए। बहुत सहजता से, बिल्कुल भी झटका नहीं देना जी गर्दन में। गर्दन की तो कोई भी क्रिया आपने हल्की सी भी जबरदस्ती नहीं करनी। मध्य में आकर लेफ्ट साइड में मोड़िए। कमर सीधी रखिए जी, शरीर को ढीला नहीं छोड़ना आपने। घुटने मिलाकर रखने हैं, पांचों उंगली मिलाकर रखनी है। मध्य में लेकर आइए। पुनः एक बार राइट साइड में। लेफ्ट साइड में। चेहरे पर मुस्कान हो, प्रसन्नता हो। लगातार हम आसन कर रहे हैं और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही। मध्य में लेकर आए। सामान्य श्वास। अब घेरा बनाएंगे, एक सर्कल बड़े से बड़ा क्लॉकवाइज राइट साइड से धीरे धीरे। गति धीमी हो, सर्कल बड़े वाला हो, बड़ा हो। करिए जी। पीछे से पीछे, बगल में लाते हुए फिर एक सर्कल बनाएंगे रिवर्स साइड में। पूरी तरह आप अपने आप को सामान्य महसूस करें कि बिल्कुल थकान नहीं है। सर्कल पूरा होने पर वापस आ जाएं। उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, दोनों पंजे लेटे हुए, लेकिन दूरी उनमें कंधों के समान ही हो। दोनों हाथ कमर पर रखें। चारों उंगलियां मिलाएं। गहरा लंबा धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। आराम आराम से, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। और ये देखिए जी, कमर बिल्कुल दोहरी कर दी जिज्ञा ने। और दोनों हाथों से अब अपने तलवों को, एड़ियों को स्पर्श करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको सहारा नहीं लेना जी, क्योंकि कमर पर प्रभाव तभी आएगा जब केवल आप छुएंगे। और ये देखिए जी, घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा है। कमर मुड़ी हुई है। एक स्क्वायर की पोजीशन बन गई। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को, कितनी बढ़िया साधना। कमर जो है बिल्कुल बेंच की तरह। बहुत बढ़िया बेटा। सामान्य श्वास में रुकें। कमर के सारे दोष समाप्त। पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में आने से उनकी मसाज। घुटने मजबूत, सर्वाइकल ठीक। कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं बचता जो प्रभाव में ना आए। बहुत ही बढ़िया साधना का प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे तो आसन के पिछले हिस्से पर बैठ जाएंगे। और अब हम इसी का विपरीत आसन करेंगे। शशंक आसन भाग 2। आगे से अपने घुटनों को खोल लीजिए। दोनों हाथ आसन पर रखते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे ले चलें और ठुड्डी को आसन पर लगाकर आसन का भी लाभ लें, विश्राम भी लें। बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएं। कोशिश करें हिप्स आपके एड़ियों से ना उठें।
बहुत बढ़िया। इस आसन में आपको थोड़ा ज़्यादा देर रोका जाएगा ताकि आपको विश्राम की अनुभूति हो। बिल्कुल सहज भाव से रुके रहें, 5 उंगलियां मिली रहें। ठुड्डी लगानी है इसके अंदर, लेकिन किसी को ठुड्डी लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो नासाग्र लगाएं। आंखें बंद करके ऐसा महसूस करें जैसे प्रभु के प्रति हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु के सामने प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल कूल होकर एकदम सामान्य रूप से कम 2 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। इस पर्टिकुलर आसन में आराम से 5 से 10 मिनट तक रुका जा सकता है। आप अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी प्रयास कीजिए, बड़ा आनंद आता है। इसको आसन ना समझकर बस जैसे प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसा मन में भाव लेकर आइए और बिल्कुल सहज मानकर केवल और केवल प्रभु का सिमरन करते रहें। धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। यहीं से आ जाएंगे, एड़ी दोनों घुटने मिलाएं, वज्रासन, यहीं से आ जाएंगे। पेट के बल सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखें, ठुड्डी आसन पर रखें, पंजों को लिटा दें। आज हमारी एफिशिएंसी क्लास चल रही है, जिज्ञा हमारे साथ है। नए साधक अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। विश्राम आपको नहीं दिया जा रहा, आसनों के दौरान ही मध्य में ही आपको विश्राम की भी अनुभूति हो रही होगी। श्वास भरते हुए दोनों पांव जंघाओं सहित उठाएं, ठुड्डी आसन पर रहेगी। सामान्य श्वास पर रुक जाएं जी। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितना बढ़िया आपके सामने अभ्यास करके दिखाया जा रहा है। आप अपने बच्चों को भी जोड़िए, उनको भी दिखाइए ताकि उनको प्रेरणा मिले। जिज्ञा 11th क्लास की स्टूडेंट है, इतनी छोटी उम्र में देखिए कितनी बढ़िया साधना। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मकर आसन की स्थिति लेंगे। दोनों हाथ कोहनियों के बल लेकर अपनी ठुड्डी के नीचे रखें। दोनों पांव एड़ी मिलाकर मोड़िए और अपने दोनों पांव को हिप से लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर कोशिश करें मेरे पाँव के अंगूठे मिले रहें, हल्की एड़ी खोलना चाहें खोल लें, लेकिन ऐसा महसूस करें जैसे कोई पीछे से प्रेशर दे रहा हो आपके टखनों के पास से और एड़ियों को आपके हिप से लगाने की कोशिश कर रहा हो। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया आसन है। देखिए आप कमर के ऊपर पूरा प्रभाव महसूस कर पा रहे होंगे। सर्वाइकल जिनको है तो उनके लिए बहुत ही सेफ आसन है ये। कौन आसन भी सर्वाइकल के लिए होता है, लेकिन कई बार मुश्किल होता है, लेकिन ये आसन
बड़ा इजीली किया जा सकता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, एक बार राइट पांव को मोड़िए, एक बार लेफ्ट पांव को मोड़िए, एक बार राइट, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव इकट्ठे मोड़िए, आ जाएंगे वापस। धनुरासन की स्थिति लेंगे, माथा पृथ्वी पर, दोनों पांव लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ मन मनाएंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ेंगे, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ेंगे। गहरा श्वास भरकर पहले पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठा दें, थाई उठा दें। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, चेस्ट को उठा दें। बहुत बढ़िया। और सामान्य श्वास में रुक जाएं। ये देखिए गर्दन भी अधिकाधिक पीछे। देखिए कितनी सहजता से, कितने मुश्किल आसनों का अभ्यास आपके सामने करके दिखाया जा रहा है, और लगातार आसनों का अभ्यास करके दिखाया जा रहा है। रुकेंगे जी, रुकेंगे। फायदा रुकने से ही होना है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, इसी प्रकार रुकना है जी। आपने ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। राइट करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं। 180 डिग्री पर मरकट आसन की एक क्रिया करने जा रहे हैं। अपने राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट पांव के अंगूठे और उंगली में फंसाएं, पंजे को ताने। राइट पांव की एड़ी लेफ्ट पांव के अंगूठे उंगली में फंसा लें, पंजा तान दे बाहर की ओर। और अब दोनों पंजे लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन लेकर जाएंगे राइट साइड में। सामान्य श्वास में रुकें, कोशिश करें ऊपर वाले पांव का जो अंगूठा है वो आसन को छुए। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद हों, सामान्य श्वास में रुके रहे। कोई मुश्किल ज़्यादा आसन नहीं है। अभी आपने धनुरासन किया है तो अभी आप विश्राम भी महसूस कीजिए। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बुझाएं लेकिन तनी हुई। राइट ईयर आसन के निकट, झटका बिल्कुल नहीं देना गर्दन में। धीरे धीरे आइए वापिस। गर्दन भी साथ साथ मध्य में आए। पाँव को नीचे रखें, पाँव की पोजीशन को चेंज करें। श्वास भरते हुए पंजे जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। पुनः भुजाएं खिंची हुई, उंगली अंगूठे मिले हुए। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। कमर के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है, बहुत ही बढ़िया क्रिया है। करेंगे जी, करेंगे। फायदा करने से ही होना है। देखकर प्रेरणा लीजिए, लेकिन फिर भी फायदा आपको करने से ही होना है। ना देखने से कुछ होगा, ना सुनने से कुछ होगा। करना लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे आएंगे वापिस। अपने साइड में लेट जाएंगे भगवान विष्णु की पोस्चर में। हाथ को अपने कान के निकट रखें, राइट हैंड को। देख लीजिए अगर समझ में ना आए तो। अब अपने ऊपर वाले लेफ्ट पांव को मोड़िए, अपने हाथ से अंगूठे पकड़िए और फिर उसके बाद पांव को सीधा कर दीजिए। वाह बेटा, ये देखिए कितनी आराम से, इतनी सहजता से
आसन का अभ्यास किया जाता है, करके दिखाया जा रहा है। सामान्य श्वास में रुक जाए, नीचे वाले पांव का पंजा तना हुआ, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर, पूर्ण स्थिति में आसन को एंजॉय करना और प्रभु का सिमरन करना, प्रभु का ध्यान करना कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। बहुत बढ़िया। जिनसे अपने पांव का अंगूठा पकड़ में ना रहे तो वो हाथ अंगूठे को छोड़ सकते हैं, बिना पकड़े ही अपने पांव को, हाथ को 90 डिग्री पर रखने की कोशिश करें। जो पकड़ करके कर सकें बहुत बढ़िया, लेकिन घुटना कोशिश कीजिए ना मुड़े। इस क्रिया के करने से प्रजनन अंगों पर बहुत बढ़िया प्रभाव आता है, स्वस्थ रहते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को छोड़ दीजिए, तानते हुए पांव को वापस लेकर आइए, आराम आराम से हाथ भी वापस आएगा। पोजीशन चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड अब की बार कान के नीचे, कोहनी से लेकर पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में, राइट हैंड शरीर के ऊपर, मुस्कुराते हुए अपने राइट पांव को मोड़िए, पांव के अंगूठे को पकड़िए और फिर पांव को सीधा कर दीजिए छल्ला बनाकर। नीचे वाले पांव के पंजे को भी तानिए, घुटने दोनों पांव के सीधे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है, आंखें को से बंद है। कितना बढ़िया हमारा खिंचाव आ रहा है, महसूस करना है आपने। बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए, आँख खोलनी चाहिए और फिर उसके बाद प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर आसन ना हो, जितना संभव हो सके सही दिशा में करने की कोशिश करें। फिर भी ना हो, कोई दूसरा आसन करें। बहुत ही बढ़िया बेटा, इतना अच्छा लग रहा है देखकर, इतने खुश होकर के हर एक आसन का अभ्यास आपको करके दिखाया जा रहा है। किसी भी स्थिति में जिज्ञा को देखकर लगता ही नहीं कि जरा सी भी एफर्ट्स की जा रही है। और यही हमने अभ्यास करना है, अपनी साधना को यहाँ तक लेके जाना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं, तानते हुए भुजा भी वापस आएगी। साथ साथ पुनः एक बार कमर के बल आ जाएं। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ेंगे, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, श्वास भरते हुए घुटने लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। मोड़िए, दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। बायां कान आसन पर, भुजाएं खिंची हुई। बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए लगातार आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर प्राउड महसूस हो। रुकिए रुकिए, घुटने से घुटने को दबाइए जी। भुजाओं को खींचना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास भरते हुए घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। बस ये सेकंड लास्ट आसन है, इसके बाद एक आसन का अभ्यास और आज की एफिशिएंसी क्लास के आसन फिर वहीं पर हम विराम देंगे। फिर अच्छे से आपको सब आसन का अभ्यास कराया जाएगा। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया स्टेमिना है। और स्टेमिना को और अच्छा बढ़ाने के लिए ये जो शीतकाली जो मौसम है और आपकी साधना को बढ़िया बनाएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। जुड़ना है आपने प्रतिदिन लगातार, कोई छुट्टी नहीं करनी। पाँव को सीधा करें। अब सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। जो चक्रासन करना चाहें चक्रासन करें, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। चक्रासन केवल वही करें जो पहले कर चुके हैं, जो विश्वास है, अभ्यास है। अन्यथा सेतुबंद आसन का ही अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों पांव एक साथ मोड़ें। जो चक्रासन कर रहे हैं हथेलियों को कान के निकट लेकर जाएं, अन्यथा पंजों को, टखनों को पकड़ें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। आज का आखिरी आसन। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बेटा। जिज्ञा चक्रासन का अभ्यास आपके सामने जिज्ञा करके दिखा रही है। देखिए, अगर शरीर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे लिए संभव नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज का आखिरी आसन। रुकना अपनी क्षमता के हिसाब से। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से वापिस आएंगे। जो सेतुबंद आसन का अभ्यास कर रहे हैं वो भी आराम आराम से वापिस आए। सब आसन दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला कर लें। कम से कम 1 फीट का फासला कर लें। दोनों पंजे दाएं बाएं लुढ़का दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, शरीर से थोड़ा हटाकर उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला, बिल्कुल शिथिलता। मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। होठों पर मुस्कान है, रोम रोम प्रफुल्लित है, शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। आइए शरीर की मानसिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने राइट पांव के अंगूठे को निहारिए। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपने बंद आंखों में उस अंग पर ध्यान को लेकर जाना है। अपनी उंगलियों को देखिए। राइट लेग की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी उंगली। तलवे पर ध्यान को लेकर जाएं। एड़ी को देखिए, टखनों को देखिए, टखने को, पिंडली को निहारिए। राइट पांव का घुटना, थाई, दाएं पांव का जोड़ बिल्कुल शिथिल, केवल और केवल आनंद। इसी प्रकार लेफ्ट पांव को निहारिए। पहले अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को देखते हुए शिथिल छोड़िए। तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, बाएं पांव की थाई, बाएं पांव का जोड़, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीले। मुस्कान होठों पर जी। जरा सी भी मुस्कान को कम ना होने दें। पूरा शरीर हमारा प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। ध्यान को लेकर जाएं। राइट हैंड पर अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को निहारिए। हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, सुंदर कलाई, कोहनी, दाएं हाथ का कंधा, इसे भी शिथिल छोड़ दीजिए। इसी प्रकार बाएं हाथ पर ध्यान को केंद्रित करते हुए एक एक अंग को निहारिए। अंगूठे को,
उंगलियों को, सुंदर हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, बाएं हाथ की कलाई, कोहनी, बाएं हाथ का कंधा, दोनों हाथ भी बिल्कुल ढीले, दोनों पांव ढीले, दोनों हाथ ढीले। लगातार मंद मंद मुस्कान सभी के चेहरों पर बड़ी अच्छी लगती हुई। नाभिमंडल को देखिए, नाभि को भी ढीला छोड़कर अपने लीवर को, पैनक्रियाज को देखिए कितने खुश हैं, कितने बढ़िया बढ़िया आसनों द्वारा आपने उनको लाभ पहुंचाया, स्वस्थ किया। फेफड़े भी हमारे सक्षम बने, हृदय हमारा सामान्य गति से धड़कता हुआ। अपनी ठुड्डी के नीचे गर्दन के हिस्से को देखिए, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं आपने की। ठुड्डी को निहारिए, शलभासन से उस पर कितना अच्छा प्रभाव आया। मुस्कुराते होठ, सुंदर नासाग्र, आते जाते श्वासों को देखिए, हर श्वास में प्रभु का सिमरन, प्रभु को महसूस करें। सोना नहीं है आपने। सुंदर गालों को निहारिए, कानों से पक्षियों की मधुर आवाज को सुनिए। बंद आंखों के पीछे देखिए, सुंदर फोरहेड पर ध्यान केंद्रित करें। डीप आज्ञा चक्र को देखिए, विशेष प्रकाश को महसूस कीजिए। मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। लगातार प्रभु का ध्यान। हे प्रभु, शब्द नहीं हमारे पास, सुबह सवेरे आपकी कृपा बरसती है। सुबह सवेरे हम इस मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं। सुबह सवेरे आपका सानिध्य मिलता है। बस ये साथ कभी ना छूटे। जीवन पर्यंत हम इस योग मार्ग पर चले प्रभु, इस योग गंगा में डुबकी लगाते रहें प्रभु। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, पूरे समय के लिए जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ऐसा आप संकल्प करें। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। आइए 2 प्राणायाम करेंगे बस। पहले एक भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी रहे। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। प्रारंभ करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ें, शक्ति लगाकर भरें।
आवर्ती को पूर्ण करें, सामान्य श्वास में रुकें, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आंखें बंद हैं। विशेष शक्तियाँ, विशेष अनुभूतियाँ, विशेष प्रभाव भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप महसूस कर पाएंगे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बस केवल और केवल आनंद, केवल और केवल शांति। बहुत ही बढ़िया आपने एफिशिएंसी क्लास की। करीब 40 मिनट तक लगातार आपने आसनों का अभ्यास किया, बिना विश्राम के अभ्यास किया। जो लगातार कर पाए कमेंट सेक्शन में बताइए, जो नहीं कर पाए वो भी अपना अनुभव लिखिए, कहाँ पर दिक्कत लगी। वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। साधना तक आपने आंखें नहीं खोलनी। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। 5 आवृत्तियां करेंगे केवल। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है ही। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को भरना, बिना आवाज़ किए राइट साइड से छोड़ना, फिर राइट साइड से भरना और लेफ्ट साइड से छोड़ना। ऐसी 1 आवृत्ति हुई। 4 आवृत्तियां और करें। समय लगाएं हर आवृत्ति में। पूरा ध्यान केंद्रित करें आते जाते श्वासों पर। आज जिज्ञा हमारे साथ कितनी सुंदर साधना करके दिखा रही है एफिशिएंसी क्लास में। क्लास के उपरांत आप वीडियो को देखिए, कितने बढ़िया बढ़िया आसन, चाहे वो उष्ट आसन हो, चाहे वो चक्रासन हो, चाहे सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो। हर आसन में बहुत ही पूर्णता। आप भी अपने बच्चों को धीरे धीरे प्रयास करें। धीरे धीरे जुड़ें, लेकिन उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी साधना को बढ़िया बनाना होगा, प्रतिदिन जुड़ना होगा। आवर्ती को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। हाथ ज्ञान मुद्रा में, बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए वापस आना है आपने। महसूस करें प्रभाव को, सुंदर अनुभूति। समय को देखते हुए आइए आज का अंतिम चरण, प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु का सिमरन करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें या अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसे आप रखना चाहें हाथों को रखें। बाईं हथेली पे दाईं हथेली, रीढ़ गर्दन को लगातार सीधा रखें। आइए प्रभु के प्यारे नाम ओम का पूरे परिवार के साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ भरें श्वास।
शांत हो जाए। ओम की सुंदर वाइब्रेशंस को महसूस करें शरीर में, इस आनंद के साथ जुड़ जाएं। उस प्रभु को, उस शक्ति को महसूस करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, शब्द नहीं हमारे पास, कैसे आपका धन्यवाद करें जो आपने भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ हमें जोड़ दिया। पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया प्रभु। बस प्रभु, जीवन पर्यंत आपका ये साथ मिले, यूं ही हमारी साधना चले, यूं ही प्रतिदिन आपकी गोद मिले प्रभु। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से यही प्रार्थना प्रभु के से करते जाएं और महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का स्पर्श, प्रभु की फ्रेगनेंस को, खुशबू को महसूस करें। प्रभु का हाथ आपके सर पर है, प्रभु को अपने हृदय में धारण कीजिए। हर कार्य में प्रभु को महसूस कीजिए पूरा दिन। आइए आज की कक्षा को विश्राम दें। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल बिना आँख खोले इसी शांत अवस्था में खोए रहें। जिनके पास समय हो कुछ और देर प्रभु का स्मरण करें, बैठे रहें प्रभु के ध्यान में। बाकी साधक बिना आँख खोले हाथों का दर्शन करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करें। आज की हमारी युवा साधिका जिज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार ये अपने पूरे परिवार के साथ योग से जुड़ी रहे। पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया कर रही है, आगे भी ऐसे ही करती रहे। और सबसे अच्छी बात, एक बढ़िया इंसान बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग पहुँचाए, उनका जीवन परिवर्तित करें। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय से जुड़िए, इसी प्रकार जुड़िए। कोई भी आपका अनुभव है, कोई आपका सुझाव है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पुरानी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर, चैम्प एक्सेल पर, और चैम्प योगा भी एक चैनल है नया, वहाँ पर भी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है एज ए पब्लिक। कोई भी देख सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर सकते हैं। हमारे सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। आप सबका दिन शुभ हो।
ओम शांति शांति।